नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियोस में आपने देखा था विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए हमारे शरीर के अंदर क्या क्या कार्य करता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखते हैं विटामिन ए की यदि कमी हो जाए हमारे शरीर के अंदर तो उसका क्या हमारे शरीर के अंदर प्रभाव पड़ता है, और यदि विटामिन ए की अधिकता हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, किसी भी विटामिन की हम बात करें या किसी भी न्यूट्रिएंट की हम बात करें तो उसका हमारे शरीर के अंदर एक पर्टिकुलर कार्य होता है, ठीक है। और उसकी कमी यदि होता है तो नो डाउट शरीर पे नुकसान पहुंचता है, परंतु यदि उसकी अधिकता भी हो जाती है, क्योंकि हम आपने सुना भी होगा अति सर्वत्र वर्जते, यानी किसी की चीज की अधिकता उतना ही नुकसान करती है हमारे शरीर के अंदर। तो हमें जो पैरामीटर्स दे रखे हैं कि हमें इससे इतने तक के बीच में जो भी न्यूट्रिएंट है वो लेना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर आवश्यक होता है, उस हिसाब से हमें उस न्यूट्रिएंट को लेना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर उस बहुत न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता से दोनों तरीके से बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। विटामिन ए जो होता है यदि कमी हो जाती है तो शारीरिक वृद्धि में रुकावट हो जाती है। अब शारीरिक वृद्धि के अंदर कैसे रुकावट होती है, हमने अभी देखा था पिछले वीडियो में कि इसका जो प्रमुख कार्य होता है विटामिन ए का, ये एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उसके स्वास्थ्य के लिए इसका कार्य होता है। अब एपिथेलियल टिश्यूज जब उसके स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो नो डाउट जो शरीर की वृद्धि जिस अमाउंट में होनी चाहिए, जिस क्वांटिटी में होने चाहिए, उस क्वांटिटी में उसकी शरीर की वृद्धि नहीं होगी, यानी शरीर की वृद्धि में रुकावट हो जाती है। गुर्दों में पथरी का निर्माण करना, क्योंकि इसका संश्लेषण का कार्य भी होता है, कुछ अमाउंट में ये संश्लेषण का कार्य करता है, और यदि संश्लेषण का कार्य ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण का कार्य पूर्ण तरह से नहीं हो पाता है, इस कारण से गुर्दों के अंदर पथरी का निर्माण होना चालू करता है। वो किसके कारण से होता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है फर्नोडर्मा। फर्नोडर्मा एक बीमारी का नाम होता है, ठीक है। यह बीमारी क्या होती है, इसके अंदर जो आपके पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, ये स्वेट ग्लैंड्स काम करना बंद कर देती हैं। स्वेट ग्लैंड्स हमारे शरीर के अंदर क्या क्या कार्य करती है आपको पता ही है। हमारे शरीर के अंदर कुछ अमाउंट में जहरीले पदार्थ जो होते हैं उनके निष्कासन का कार्य भी करती है। अब ये जो विटामिन ए की जो कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी के कारण से जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ये स्वेट ग्लैंड्स अपना कार्य करना बंद कर देती हैं, इनकी कमी होने लग जाती है, ठीक है। अब जब कमी होने लगी, कार्य करना इसका कम हो गया, निष्क्रिय हो गया, तो फर्नोडर्मा नामक का रोग हो जाता है। नेक्स्ट है प्रजनन शक्ति का क्षीण होना। प्रजनन शक्ति को मेंटेन करना, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने का कार्य विटामिन ए का होता है। विटामिन ए की कमी आने से जो प्रजनन की शक्ति होती है वह धीरे 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 क्षीण होती जाती है। और आजकल ये देखा गया है मॉडर्न युग में खाने पीने का तरीका इस तरीके से होता गया है, फास्ट फूड की तरफ हम इस तरीके से दौड़ रहे होते हैं कि हम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते हैं, इसलिए जो इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वह इंक्रीज होती जा रही हैं। फर्टिलिटी सेंटर्स जो हैं आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में खुलते जा रहे हैं, प्लस जो समस्याएं हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड जो होती हैं वो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए की कमी का प्रभाव शरीर के अंदर देखा गया है। और विटामिन ए की कमी का प्रभाव एक दिन में नहीं आता है, ये लंबे समय तक आप कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं तब आता है। और वो लंबे समय तक हम न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं और लंबे समय तक न्यूट्रिएंट नहीं लेने के कारण वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और वो नेगेटिव इफेक्ट किसके अंदर आ रहा है, प्रजनन शक्ति का क्षीण होना। नेक्स्ट है श्लेष्मक झिल्ली का निष्क्रिय होना। श्लेष्मक झिल्ली कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे इसलिए में श्लेष्मक झिल्ली वहाँ पाई जाती है ओपनिंग्स में, शरीर की जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं, जैसे आपके नाक के नथुने हैं, आपका मुख है, प्रजनन अंग है, इसके अंदर श्लेष्मक झिल्ली पाई जाती है, जो कि शरीर के अंग थोड़ी सी गीली सी होती है, नम सी होती है। यह नम ही क्या करती है, एक तो इसका इंपॉर्टेंट काम होता है शरीर के टेम्परेचर को जो होता है मेंटेन करना, प्लस जो बाहर के जो कीटाणु जीवाणु विषाणु जो शरीर के अंदर प्रवेश आ रहे हैं उनको वहीं पे रोक लगानी,
ठीक है, वो शरीर के अंदर प्रवेश न करे ताकि हमारे शरीर पर किसी भी तरह का स्वास्थ्य का बुरा प्रभाव ना पड़े। अब श्लेष्म झिल्ली विटामिन ए की कमी के कारण से क्या होती है, निष्क्रिय से हो जाती है। वो निष्क्रिय से जो हमारा जो शरीर का कार्य होता है श्लेष्म झिल्ली का, वह कार्य नहीं कर पाती है और हमारे शरीर के ऊपर कुप्रभाव क्या पड़ता है, शरीर जल्दी से बीमार हो जाता है या स्वस्थ आपका गिरता जाता है। रतौंधी, रतौंधी की समस्या आंखों से रिलेटेड होती है। इसके अंदर जो इसको नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सुना होगा, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें दिन में तो चूंकि प्रकाश अच्छी तरीके से होता है, नेचुरल लाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए अच्छी तरीके से दिखाई देता है, परंतु जो रात का समय आता है, रात के समय में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। दिन के समय दिखाई दे रहा है, रात के समय दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको नाइट ब्लाइंडनेस का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है जेरोफ्लेक्सीमिया। इसके अंदर क्या होता है, आंखों की जो कॉर्निया होता है उसकी श्लेष्मक झिल्ली सूख जाती है, तो आंखों में एक थोड़ी सी चुभन सी या जो आंखों में जो खुजली मचने लग जाती है। आप ये देखो, कोई आपकी स्किन जो होती है वो सूख जाती है तो क्या करते हैं, खुजली मचने लग जाती है, दरारें सी पड़ने लग जाती है ना। आपके अगर सर्दियों में देखा होगा, अगर आप क्रीम हाथ पांव पे ना लगाएं या तेल हाथ पांव पे ना लगाएं तो सर्दी के कारण से स्किन जो होती है वह सूखने लग जाती है और उसके अंदर दरारें सी पड़ जाती है, खुजली सी मचने लग जाती है। वही स्थिति जब आंखों की कॉर्निया के अंदर होती है तो इसको जेरोफ्लेक्मिया नाम दिया गया है। बिटाट का धब्बा, बिटाट का धब्बा भी आंखों से रिलेटेड होता है। इसके अंदर कॉर्निया के अंदर त्रिकोण आकार के छोटे 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 धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, क्योंकि त्रिकोण आकार के, त्रिभुजाकार आकार के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, इसलिए इस रोग को बिटाट का धब्बा कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, आप एक बात नोट करें, जितनी भी विटामिन ए की जो कमियां हैं वो किससे रिलेटेड होती है, आंखों से रिलेटेड हो रही है। यानी अगर आप आपकी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अगर आप लंबे समय तक बिना चश्मे के रहना चाहते हैं, तो आपको विटामिन ए जो है वह आपको संपूर्ण मात्रा में आपको ग्रहण करना पड़ेगा। और एक बात और, इसके लिए आप दवाइयों पर निर्भर ना रहें, किसी भी तरह की दवाइयों पर निर्भर ना रहें। ज़्यादा अच्छा है कि जो भोज्य पदार्थ हैं, जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे दादी नानी के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, यदि आप उसको ग्रहण करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहेगा बनिस्पत आप फास्ट फूड के। नेक्स्ट हम बात करते हैं केराटिनमलेशिया। केराटिनमलेशिया भी आंखों से रिलेटेड होती है। इसके अंदर जो कॉर्निया होता है आंखों का, उसके अंदर घाव से बढ़ने लग जाते हैं। वो एक जो विटामिन ए की कमी को लंबे समय तक इंसान झेलता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तब जाके केराटिनमलेशिया का नाम का जो रोग होता है वह हो जाता है। इसके अंदर कॉर्निया के अंदर क्या बोलते हैं, घाव होने लग जाते हैं, और घाव जो होते हैं उसके अंदर कई बार रिसाव सा होने लग जाता है, ठीक है। तो ये जब विटामिन ए की अधिकता हो जाती है, विटामिन ए की कमी की अधिकता हो जाती है, तब जाकर यह केराटिनमलेशिया का रोग होता है, यानी बहुत सीवियर रोग होता है। फिर है जीरोसिस कॉर्निया। जीरोसिस कॉर्निया में जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं, यानी ऐसी ग्रंथियां जो कि आपकी आंखों में आंसू लेके आती हैं, वह ग्रंथियां सूख जाती हैं। इससे आंखों में आंसू नहीं आते हैं, और आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो क्या होगा, जो हमारी गीली करती है हमारी आंखों को, वह गीलापन नहीं होगा। नेक्स्ट है जीरोसिस कंजक्टिवा। इसके अंदर कंजक्टिवा नामक का रोग हो जाता है। यह भी जो रोग होता है यह आंखों से ही रिलेटेड होता है। इसके अंदर कॉर्निया, आंखों की जो कॉर्निया होती है उसके अंदर बुरा प्रभाव पड़ता है, और इसे जीरोसिस कंजक्टिवा कहा जाता है। ये तो हमने देखा इसकी विटामिन ए की कमी से प्रभाव, ठीक है। ज्यादातर प्रभाव हमने देखे, ज्यादातर, ठीक है, किससे रिलेटेड है, वह आंखों से रिलेटेड है। कोई भी एक न्यूट्रिएंट एक तरीके का कार्य नहीं करता है। जो शरीर के अंदर विभिन्न तरह के न्यूट्रिएंट हैं, ये अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, परंतु हम इसको ऐसे रिलेट करते हैं कि जैसे विटामिन ए आंखों के लिए ज़्यादा कार्य करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विटामिन ए लेंगे तो आंखें ठीक रहेगी, ऐसा नहीं है। विटामिन ए आंखों पे, आंखों के प्रकाश के लिए, आंखों के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा कार्य करता है। इसलिए या विटामिन ए की कमी से जितने भी रोग होते हैं वो किससे रिलेटेड होंगे, आंखों से रिलेटेड होते हैं। परंतु
यह और कार्य भी करता है, जैसे प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है, शरीर में वृद्धि का कार्य करता है, एपिथेलियल टिश्यूज के जो स्वास्थ्य का कार्य करता है, विभिन्न तरह के कार्य करता है। इसीलिए एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से दूसरा न्यूट्रिएंट अफेक्ट होता है, और एक न्यूट्रिएंट की कमी के कारण से पूरा शरीर जो होता है वो रिलेट होकर असर डालता है। ये तो हमने देखा कमी का प्रभाव। अब हम देखते हैं अधिकता का प्रभाव। सबसे पहले भूख की कमी। भूख लगना बंद हो जाता है, इंसान खाना खाना कम कर देता है। वो क्या होता है? इसकी विटामिन ए की अधिकता के कारण से होता है। आंखों में रेटिना का रक्तस्राव, यानी जो रेटिना होती है आंख की, उसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ना? क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी ए जो होता है वह पूर्ण तरह से संश्लेषित कर लिया जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है, वसा में घुलनशील होता है। चूंकि वसा में घुलनशील होता है तो वो शरीर के अंदर ही रह जाता है, अधिक मात्रा में लिया जाता है तो बाहर नहीं निकलता है। अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है, अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो अति हो जाती है यदि विटामिन ए की, तो आँखों का जो रेटिना होता है इसके ऊपर क्या होता है? रेटिना के अंदर ही अंदर रक्तस्राव होने लग जाता है। पैरों की हड्डियां जो होती हैं उसके अंदर स्वेलिंग सी होने लग जाती है, क्योंकि यह अस्थियों के स्वास्थ्य का कार्य करता है। क्योंकि अस्थियों के स्वास्थ्य का कार्य करता है तो कमी के कारण भी नुकसान होगा, तो अधिकता के कारण भी उसके अंदर सूजन सी आने लग जाती है। होठों में फुंसियां एवं छालों भी बन जाते हैं। हम देखते हैं होठों के भी जो फुंसियां हो जाती है, छाले हो जाते हैं, अक्सर कहते हैं विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। परंतु अक्सर विटामिन सी की कमी के कारण से होता है, परंतु कई बार यह इसके पीछे क्या कारण होता है? विटामिन ए की अधिकता भी हो सकती है। जोड़ों में दर्द, यकृत का बढ़ जाना, बालों में झड़ जाना, सांस लेने में कठिनाई होना, ये इस तरीके के का है जो कि विटामिन ए की अधिकता से भी आप उन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि यदि आपको सांस लेने में कठिनाई है तो आपको विटामिन ए की अधिकता, उसके पीछे और कई भी कारण हो सकते हैं, परंतु उसके पीछे का एक कारण यह भी हो सकता है कि आपकी विटामिन ए की में अधिकता होती है। यानी कि आपको जो भी न्यूट्रिएंट आपको ले रहे हैं वह न्यूट्रिएंट आप किस तरीके से बैलेंसिंग तरीके से लेंगे, इस तरीके से लेंगे कि आपका जो शरीर का जो स्वास्थ्य है वह मेंटेन रहे, किसी भी चीज़ की, किसी भी न्यूट्रिएंट की अधिकता या उसकी कमी ना आए।